गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 9 ग्रेविटेशनल पार्ट 3 जो न्यूमेरिकल है। राइट। देखो, बच्चों को न्यूमेरिकल में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, तो ये पार्ट 3 लेकर हम आए। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक सीखेंगे। देखिए, बेसिक जितना अच्छा होगा ना न्यूमेरिकल में, इतना ही मज़ा आएगा। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ न्यूमेरिकल। ओके। फर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ेंगे और इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे। राइट। तो सिंपल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल इक्वेशन हमारा फोर्स का। राइट। सो दैट फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कंसिडर कर रहा हो, दिस इज बिग ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है। राइट। और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम इंडिकेट करेंगे सेंटर टू सेंटर। इसका भी सेंटर होगा, वो होगा d। राइट। ओके। तो इसका बेसिकली इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो F क्या हमारा बनेगा? F इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ओके। G क्या है? एक एक चीज को समझते हैं। G है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M हमारा बिग मास है, मास नंबर 1। स्मॉल m हमारा स्मॉल मास कंसिडर कर रहे हैं, मास नंबर 2। डी फॉर डिस्टेंस दोनों के बीच का। एफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। राइट। जी की वैल्यू कांस्टेंट रही थी, हमको याद रखना पड़ेगा कि जी की वैल्यू क्या है। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। राइट। तो ये इक्वेशन से एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है। राइट। तो इतना हमको पता हो जाना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। राइट। क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस? ओके। तो ड्राइंग से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको आइडिया हो। ये हमारा अर्थ है और अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? 1 kg है। राइट। मीन्स ये हमारा स्मॉल m हो गया, अर्थ है हमारा कैपिटल M हो गया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d से इंडिकेट करते हैं। राइट। यहाँ ये जो डिस्टेंस रहता है अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट का, वो इतना नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम कंसिडर करते हैं डी की जगह आर। आर क्या होता है? हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। ओके। चलिए पहले डेटा को लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल m दिया हुआ है हमको 1 kg। राइट। कैपिटल M दिया हुआ है हमको 6 × 10⁻24 kg। रेडियस हमको मेंशन की हुई है 6.4 × 10⁶ मीटर। और कैपिटल G हमको पता है ये क्या है, कांस्टेंट है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके। चलिए, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम वही इक्वेशन यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। बट डी की जगह क्या आएगा? रेडियस। ओके। वैल्यू पुट करते 6.67 10⁻11। कैपिटल M है हमारा 6 × 10⁻24। स्मॉल है हमारा 1 kg अपॉन आर स्क्वायर। आर ऑलरेडी गिवन है हमारा 6.4 10⁶ का होल स्क्वायर। ओके, सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, जो डेसिमल है उसको फर्स्ट रिमूव करने की कोशिश करेंगे जिससे एग्जाम्पल इजी हो सके। तो देखिए,
फर्स्ट में देखोगे तो ये 2 डेसिमल है, राइट। अगर डेसिमल होता है तो हमको पता है हम कहाँ लिखते हैं, नीचे की ओर लिखते हैं 100। पहले मैं डेसिमल ही आपको मतलब मेंशन कर रहा हूँ, तो मतलब आपका फोकस जहाँ डेसिमल वर्ड है वहाँ ही होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर के साइड कोई डेसिमल नहीं है, एक ही जगह था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मीन्स मैंने नीचे 100 लिख दिया, ओके। नीचे देखिए 6.4 मीन्स 1 डेसिमल, बट उसका स्क्वायर है, राइट। मीन्स एक डेसिमल और उसका स्क्वायर होगा तो डेसिमल डबल हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 100, और वो हम कहाँ लिखेंगे, अपर साइड। चलिए पहली चीज मैंने डेसिमल दोनों साइड से निकाल दिए, राइट। दूसरा क्या करना है, जितने भी नंबर है डेसिमल के बिना वो आपको लिख देना है, क्योंकि मैंने डेसिमल तो निकाल दिया, राइट। चलिए नीचे क्या आएगा, 64 दो बार लिखना पड़ेगा मेरे को क्योंकि स्क्वायर है, ओके। थर्ड स्टेप, अगर पावर आपके पास है तो पावर के जितने भी नंबर है एक साथ लिख दीजिए, जिससे आपको न्यूमेरिकल इजी लगे, राइट। ये मल्टीप्लाई, नीचे 10⁻6 का स्क्वायर मीन्स 10⁻12 आएगा, सिंपल, ओके। जहां भी कट हो सकता है तो वहां कट करने की कोशिश कीजिए, ये कट होगा आपका, ओके। और ये पावर को मैं यहाँ साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको और इजी लगे, राइट, और इजी लगे। तो चलिए 10⁻11, इसके साथ 24 है तो प्लस होगा, ओके। नीचे की साइड देखें 12 है, अगर वो ऊपर आ जाए तो माइनस होगा, सिंपल। तो यहाँ 10 का पावर कितना बचेगा तो वो देख लेते हैं, -11 और -12 मीन्स -23, -23 +24 तो मीन्स 10 का एक ही पावर बचता है, सिंपल। तो फाइनल हम ये जो पावर वाला है इसकी जगह हम 10⁻1 लिखेंगे, मीन्स 10 लिखेंगे, ओके। अभी हमारे पास एक ही काम बच गया है, वो है मल्टीप्लाई करना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हम, 667 मल्टीप्लाई 6 करना है आपको फर्स्ट, 667 मल्टीप्लाई आपको 6 करना है, तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा, अगर आप करते हैं अच्छे से तो 4002, और 10 का एक ही पावर बचा था मीन्स हम 10 लिख रहे हैं, अपॉन नीचे क्या था 64 इंटू 64, चलिए 64 इंटू अगर आप 64 करते हो तो आ जाएगा 4096, राइट। चलिए तो हमारा काम अभी हो गया पूरा फाइनल, अभी आपको डिवाइड ही करना है, सिंपल। चलिए इसका डिवाइड आप रफ में कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके डिवाइड करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो फाइनली जो आंसर निकल के आ रहा है हमारा डिवाइड करके वो 9.77 समथिंग कुछ आ रहा है, राइट। मीन्स फाइनल आंसर होगा आपका, अगर अप्रोक्सीमेशन में अगर जाए तो 9.8, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर है, और ये फोर्स था इसीलिए यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो देखिए अच्छे से आपको करना है, मैंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए, तो यहाँ मैं आपको स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको फॉर्मूला लिखना है, F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर का। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया था, डेसिमल जितना भी है उसको रिमूव कीजिए अच्छे से, ओके, और जहाँ है वहाँ लगाइए। थर्ड स्टेप क्या किया था मैंने, जो भी पावर वाला पार्ट है उसको एक साथ लाना है, राइट, और बाद में अच्छे से सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन है तो आपको घबरा नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप
सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आ ही जाएगा, सिंपल, राइट। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो सके। ओके, चलिए क्वेश्चन, यहाँ मैं डेटा लिखने की कोशिश करूँगा और आपको खुद को भी लिखना है जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, आपकी स्पीड भी अच्छे से आए, राइट। यहाँ अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मीन्स स्मॉल एम है हमारा, राइट। ओके, फिर सन का मास दिया हुआ है, वो हमारे लिए कैपिटल एम है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट मीन्स हमारा डी है 1.5 10⁻11 मीटर, और आपको फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलिए तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट स्टेप आपका फॉर्मूला ही होगा, फॉर्मूला लिखिए आप, राइट। यहाँ ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट, तो डी ही आएगा। चलिए जी की वैल्यू हम पुट करेंगे आगे, जैसे हमने पुट की 6.67 10⁻⁻11, कैपिटल एम लिखिए क्या है 2 × 10⁻30, स्मॉल एम लिखिए क्या है 6 × 10⁻24, डी फॉर डिस्टेंस 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 उसका स्क्वायर। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेसिमल को निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, राइट, और एक क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवाया है तो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए तो ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ अगर हम डेसिमल देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 2 है, ओके, मीन्स हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ 100। ओके, लोअर साइड पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ एक ही डेसिमल है बट स्क्वायर है, तो फिर से क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा, वो ऊपर लिखना है। ओके, चलिए सेकंड स्टेप, आपको जितने भी डिजिट डेसिमल के बिना हैं वो एक साथ लिख दीजिए नीचे, 15 × 15 क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए आ जाएगा, राइट। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, पावर, पावर को एक साथ लिखिए, ओके, 2 ही पावर है यहाँ, सॉरी 3 है, और नीचे आपका आ जाएगा 11 का स्क्वायर है मीन्स 22। ओके, अभी जहाँ कट करना है न्यूमेरिकल वो वहाँ इजीली कट कीजिए आप। ओके, चलिए अभी मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, बट इसके पहले ये जो पावर वाला सेक्शन है ना, ये उसको पहले अच्छे से सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड पे इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। 10⁻⁻11, इसके पास 24 है और 30 है, इतना लिख दो। नीचे देखिए 22, अगर 22 ऊपर जाएगा तो -22 आएगा। ओके, चलिए तो ये इसको अच्छे से सॉल्व करना है, प्लस माइनस अच्छे से देखना है, और अच्छे से देखोगे तो ही आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ओके, चलिए तो पावर को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट -11 है, -11 प्लस 24 कीजिए, प्लस 30 कीजिए, और -22 कीजिए, तो आपका पावर निकल के आ रहा है 21। ओके, तो 10⁻21, राइट। चलिए तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ 10⁻21 मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई किसका करना है, तो देखिए 667 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन करके मेरा आंसर आ गया 8004। क्लियर। नेक्स्ट नीचे क्या है 15 × 15, तो चलिए 15 × 15 तो हमको पता ही है क्या होता है 225,
राइट। ओके, चलिए ये दोनों को डिवाइड करना है, ये सेक्शन को पूरा डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड रफ में कीजिए, राइट। और आंसर क्या आता है मेरे को बताइए। तो आंसर निकल के आ रहा है 35.57 10⁻21, राइट। अगर एक पॉइंट यहाँ ट्रांसफ़र हम कर देते हैं तो आपका जो पावर रहता है वो बढ़ जाएगा, मीन्स 10⁻22 और यूनिट आ जाएगा न्यूटन। तो फाइनल आंसर आपका निकल के आया 3.55 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ओके, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल सीखने के लिए आपको फर्स्ट द साइंस स्पेक्ट्रम बाय एएस को सब्सक्राइब कर देना है, ये सिंबल रहेगा मेरा, राइट। तो अच्छे से देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी क्वेश्चन का अगर वीडियो चाहिए आपको तो आपको कमेंट में अच्छे से लिखना है, राइट। तो ये चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर देना, जिसके अंदर स्टैंडर्ड 9 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एजुकेशन पूरा मिलेगा, राइट। फ्री ई बुक है, आपको डाउनलोड अगर करना है फिजिक्स फार्मूला की तो ये साइट आपको लिखना पड़ेगा गूगल पे, राइट। सर्च बार में लिखिए और ऐसा आइकॉन निकल के आएगा, और इसमें एक पीडीएफ सेक्शन है। पीडीएफ सेक्शन को अगर क्लिक करोगे तो फिजिक्स की फ्री ई बुक मिलेगी, जिसके अंदर फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ही हमारा मेन है न्यूमेरिकल के लिए। बाकी के सेक्शन अगर आप देखना चाहोगे तो अच्छे से देख लो, वहाँ भी आपको पूरा एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगा और मटेरियल भी मिल जाएगा। चलिए, तो आज इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।